आज आप लोग आज जो हमारी क्लास है वो होगी क्लिपिंग मास्क पे। आप लोगों ने कैसे मुख्तलिफ इमेजेस को एक शेप के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, कैसे टेक्स्ट के ऊपर एक शेप को इंसर्ट करना है आपने, कैसे क्लिपिंग मास्क करनी है, कैसे फ्लैश बनाने हैं, कैसे डिज़ाइन बनाने हैं, ये मैं आपको सिखा देता हूँ। ये आपने कैसे करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे ये देखें, मैं यहाँ से एक इस तरह की एलिप्स टूल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके मैं एलिप्स टूल बना रहा हूँ। तो अब देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो मैं क्या करूँ, इस सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। तो वो क्या प्रोसेस होता है, वो हमारे पास एक तरीका होता है क्लिपिंग मास्क का। हम क्लिपिंग मास्क के ज़रिए इमेजेस को मुख्तलिफ शेप्स के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी देखिए, मैं एक इमेज यहाँ से ड्रैग करके लाता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ये एक इमेज है। मैं इसे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला इमेज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज मेरी शेप के अंदर इंसर्ट हो जाए, कि ये अभी स्क्वायर फॉर्म में है तो ये क्या आ जाए, सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। क्योंकि अगर मैं इसे सर्कल में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज होगा मेरा, बहुत ज़्यादा। और ये क्योंकि रेस्टर इमेज है तो मुझे इसकी एडिटिंग फोटोशॉप में जाके करनी पड़ेगी। तो अगर आप मुख्तलिफ फ्लाइज वगैरह बना रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं, स्टूडेंट कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं, या बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, या कोई और चीज़ है जिसमें आपको ऐसा इमेज यूज़ करना है, तो किसी शेप के अंदर इमेज यूज़ करना है, तो आपको क्लिपिंग मास्क की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। वो टेक्निक क्या होती है कि आपने वो शेप सेलेक्ट करनी है, इस इमेज को इस शेप के आपने ऊपर रखना है। इस तरह मैं इसको इसका साइज छोटा कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उस शेप को और उस इमेज को दोनों को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, आपको सर्कल डॉटेड सा नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका इमेज है और ये शेप दोनों सिलेक्ट है। फिर आपने यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। इधर से आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा मेक क्लिपिंग मास्क। तो इस मेक क्लिपिंग मास्क वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये अब ये बता रहा है आपको कि टॉप सेलेक्ट मस्ट बी ए पाथ कंपाउंड, ठीक है। तो आपने ये करना है कि ये जो शेप है आपकी, इस शेप को आपने फ्रंट पे लाना है और इस इमेज को आपने बैक साइड पे भेज देना है क्लिपिंग मास्क। तो देखिए, मैं दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो देखें वो जो हमारी शेप थी वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करना है और इसको आप इस तरह से ड्रैग करके ला सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये मेरे जो हेयर्स थे ये शेप के अंदर नहीं आ रहे, तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह इसको एडिट करके इसके अंदर ला सकते हैं। इसी तरह अगर आपने इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ से आप शिफ्ट प्रेस करके और उसके कॉर्नर को सिलेक्ट करके इस तरह से इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। ये इस तरह से आपकी ये जो शेप थी वो सर्कुलर फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह आप मजीद इसके साथ प्ले करके इस तरह एक इसके पीछे इस तरह से सर्कल भी बना सकते हैं। इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला। तो अब इसको अरेंज सेंड टू टैग कर देंगे, तो इस तरह आप मुख्तलिफ इस तरह की ये शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क। इन दोनों को आप इस तरह से सिलेक्ट करके फिर अलाइन भी कर सकते हैं, इस तरह से अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लिपिंग मास्क के ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह शेप्स को क्लिपिंग मास्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह कोई भी शेप हो, फॉर एग्जांपल ये देखें पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन शेप में ले लिए, इस तरह की मैंने शेप ले ली। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरी जो इमेज है वो इस तरह की शेप के अंदर आ जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरह की एक शेप बना लेनी है, ठीक है। शेप क्रिएट कर दे। फिर आपने जो आपका इमेज है, जो भी आपका इमेज है, उस इमेज को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ले आना है। फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला इमेज है, तो मैं देखें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ले आया। अब मैंने इस इमेज को बैक साइड पे रखना है, मैं अरेंज के ऑप्शन पे जाऊंगा, सेंड टू बैक कर दूंगा, और ये जो मेरी शेप है इसको मैं रखूंगा फ्रंट के ऊपर।
मैं दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो देखिए जो जो हमारी पिक्चर थी वो उसी शेप के अंदर इंसर्ट हो। तो अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप इसको क्लिक करें। एक ऑप्शन आपके पास ये वाला है, यहाँ पे आप जाके एडिट कंटेंट पे इसको एडिट कर सकते हैं, और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डबल क्लिक प्रेस करके उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसे, वो उसी शेप के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करती रहेगी उसी शेप के अंदर। तो इस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कर सकते हैं, आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ MOBOROI, ये मैंने टेक्स्ट लिखी है मोबाइल। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा करेक्टर के पैनल पे जाके टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई इमेज लेकर आऊँगा एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरह से। फिर इस इमेज को मैं क्या करूँगा, इस तरह से बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो अब दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी क्या किया, इसे अरेंज सेंड टू बैक पे करना है, और इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे जाऊंगा। तो देखें ये जो आपका इमेज है वो टेक्स्ट के अंदर आ चुका है। जैसे आपने पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे, बैनर्स वगैरह देखे होंगे, कुछ डिजाइन वगैरह देखे होंगे जिनमें क्या होता है कि टेक्स्ट के अंदर इस तरह का इमेज होता है, तो वो भी क्लिपिंग मास्क के जरिए, क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन के साथ ही वो उसके अंदर होता है। तो इस तरह आप कोई भी अपनी पिक्चर हो, अपनी पिक्चर भी आप टेक्स्ट के अंदर ला सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर भी ला सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर भी ला सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कोई भी इमेजेस हैं उनको आप इस तरह से ला के अपनी शेप के अंदर इस तरह से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं प्लेन, मेरा प्लेन का इमेज है, इसका साइज मैं यहाँ से छोटा करूँगा इस तरह से। फिर मैं इसे रेंज सेंड टू बैक करूंगा, और ये मेरा टेक्स्ट है, तो मैं दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ। तो ये देखें वो जो आपका इमेज था वो टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट हो। तो अगर आपने इसको एडिट करना है तो या इस पे डबल क्लिक कर लें, या ये एडिट वाले कंटेंट वाले ऑप्शन पे आप जाके इस तरह कर सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके इसको फिर इस तरह से कुछ और भी मैं राइट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्लास 15, क्लास 15 भी लिखूंगा तो उसी इमेज की वो उस शेप में आएगी। ठीक है, तो अगर इमेज को मैंने एडजस्ट करना हो तो आपने इमेज पे क्लिक करके इस तरह से इमेज को इस तरह से आपने उसको ड्रैग कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेजेस भी लगा सकते हैं और मुख्तलिफ टेक्स्ट शेप में उसको आप ला सकते हैं क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये क्लिपिंग मास्क वाला एक और ऑप्शन भी होता है, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक शेप लेता हूँ, मैंने यहाँ से एक शेप क्रिएट कर दी, इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब आपको ये वाले ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये ड्रॉ इनसाइड वाला ऑप्शन। तो इस ड्रॉ इनसाइड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं अपना। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये डॉटेड लाइंस नजर आ गई। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं कोई भी चीज ड्रॉ करूंगा या कुछ भी करूंगा तो वो इसके इनसाइड इसी के अंदर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अगर मैं उस पर कुछ भी ड्रॉ करना चाहूंगा तो इसी के अंदर ड्रॉ होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अगर मैं इस पे इमेज ला के लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी डॉटेड लाइंस आपको नजर आ जाएंगी, आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, यहाँ से प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लेस के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो इमेज पड़ी होगी जहाँ पे भी, आप उस इमेज को सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल ये इमेज है तो इसको यहाँ पे प्लेस, आप यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर दें। फिर इसको आप इस तरह से अपनी मर्जी से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अब क्लिपिंग मास्क की टेक्निक समझ में आ गई है। अच्छा, माउस वाला ऑप्शन दोनों को adjust दोनों को आपने इकट्ठे सेलेक्ट करना है और लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मेक क्लिपिंग मास्क का। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको खत्म करना, तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो रिलीज क्लिपिंग मास्क को करेंगे तो वो इमेज आपका इसी तरह से बाहर आ जाएगा और शेप को वो रिलीज कर देगा। ठीक है, ये वाला रिलीज क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन। ठीक है, इस तरह वो शेप को रिलीज कर देगा और छोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपको क्लिपिंग माउस की टेक्निक समझ आ गई है कि किस तरह आप लोगों ने इसको
टेक्स्ट के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लाना है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, एक हम इस तरह का फ्लायर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लिपिंग मास्क की टेक्निक है, ये आपकी मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होती है। जब आप सीवी क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, आप इस सीवी क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी, तो आपने सीवी पे देखा होगा बाज़ औक़ात सर्कुलर फॉर्म पे इस तरह की पिक्चर लगी होती है, बाज़ औक़ात स्क्वायर फॉर्म में लगी होती है। ठीक है, तो वो सेम क्लिपिंग मास्क की टेक्निक होती है। अगर आप फिर फ्लाइज वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, फ्लाइज वगैरह में, तो फ्लाइज वगैरह में क्लिपिंग मास्क की टेक्निक यूज़ होती है। फिर ब्राउशर्स वगैरह में, ब्राउशर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउशर्स वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। फिर आप मेन्यू मेन्यू डिज़ाइन वगैरह में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में आप इसको, जहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़े, फिर स्टूडेंट आईडी कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। ठीक है, ये इसको टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि जहाँ पे कैसे ये यूज़ हुई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी उसी तरह के यूज़ करना है इस क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन को। तो यहाँ से मैं अब आपको ले जाता हूँ क्रोम पे, और ये हमने किया, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट मैं डिज़ाइन। अगर आपको सीरीज वगैरह बनानी पड़ जाए तो ठीक। अब ये देखें, जैसे ये है, जैसे ये वाला इमेज है, ये थोड़ी में लोड होता है। अब ये देखें, ये क्या है, सर्कुलर शेप में उनने क्या किया, वैसे अपनी इमेज ऐड की हुई है। तो इस तरह अगर आपको सीवी वगैरह बनानी पड़ जाए या कुछ और, जैसे ये देखें, ये सीवी का डिज़ाइन है, तो इनने क्या किया हुआ है, इसमें स्क्वायर शेप में अपनी उनने ऐड किया हुआ है अपनी इमेज को। फिर जैसे ये हैं, इनने भी स्क्वायर शेप में किया हुआ। ठीक है, ये देखें स्क्वायर शेप है, लेकिन इनके पीछे एक और इनने इस तरह की शेप ड्रॉ की। तो इस तरह आप ये सीवीज वगैरह में क्लिपिंग मास्क की टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जिस तरह इनने किया हुआ यूआई डिजाइन वगैरह में, इस तरह इस टेक्निक को आप यहाँ इस तरह यूज कर सकते हैं। अब ये इमेज आप छोटा नजर आ रहा है, अब मैं यहाँ पे मैगजीन डिजाइन। ठीक है, तो ये अब आपको मुख्तलिफ डिजाइन वगैरह भी इसमें नजर आएंगे। ये देखें, जैसे इसमें किया हुआ है, ये सर्कुलर फॉर्म में इमेज को यूज किया हुआ है। तो मुख्तलिफ स्टाइल से आप मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ शेप्स बना के, अभी तो हम सर्कुलर देख रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना के उसमें यूज कर सकते हैं अपने इमेज को ना, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ इस तरह के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। फिर हम इस तरह के ब्राउशर डिज़ाइन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे इनने ये किया हुआ है, ये इमेज को डाला हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी डाला हुआ है इनको, ये भी हम देख लेंगे। जैसे ये इमेजेस को डाला हुआ है इनने इस तरह के ब्राउशर में, तो इनने क्या किया हुआ है, बजाय सर्कुलर के इस तरह की इनने शेप ली हुई है और उस पर क्लिपिंग मास्क लगाया हुआ है। इस तरह का इनने यहाँ से स्क्वायर लिया हुआ है, उस पर क्लिपिंग मास्क है। फिर इनने इस तरह से ट्रायंगुलर टाइप शेप ली हुई है और उस पर क्लिपिंग मास्क है। फिर ये देखें, ये ब्राउशर डिज़ाइन देखें, इस पे इनने क्या किया हुआ है, इस तरह की एक शेप ली हुई है और उस पे उनने क्लिपिंग मास्क लगा के अपनी पिक्चर इंसर्ट की हुई है। फिर उनने इस तरह की एक शेप ली है, उस पे क्लिपिंग मास्क की शेप इंसर्ट करके वो लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्लिपिंग मास्क वगैरह को, साथ ही ये मैंने बताया कि आप ये सीवी में, डिज़ाइन में, ब्राउशर में, काफ़ी सारी चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लायर्स में, तो अभी मैं फ्लायर एक बनाता हूँ, फ्लायर में हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, फ्लायर एक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फ्लायर इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इन शेप्स खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक। तो आपने क्या करना है, अब हमने एक फ्लायर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि फ्लायर के लिए आपने साइज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फ्लायर्स का मोस्टली साइज जो होता है ना, आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, न्यू के ऑप्शन पे आप अपनी मर्जी का साइज भी रख सकते हैं। तो अगर आप बिल्ट इन साइज रखना चाहें, आप रखना चाहें अपनी मर्जी का साइज,
तो आप यहाँ से अपना मर्जी का साइज रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इलस्ट्रेटर के अंदर ये वाले ऑप्शन होते हैं, आपने प्रिंट पे जाना है, ठीक है। तो ये A4 वाला ये आप रख लें, कोशिश करें, ठीक है। अगर ये आप रखना चाहते हैं तो ये वाला आप रख लें। इस तरह का हमारे पास देखें कि ये वो पेज आ जाएगा, ये मैं ले आता हूँ ताकि इससे हम इसको कलर चलें इस तरह का, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक फ्लायर का स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है। मतलब एक हमने कार्डबोर्ड ले लिया। तो अब आपने क्या करना है, फ्लायर हम क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। मैं देखिए क्या करता हूँ, इस तरह का एक स्क्वायर लेके मैंने यहाँ से स्क्वायर लिया और इस तरह का एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड इसका बना दिया। अब आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है, इसको कर देना है यहाँ से लॉक सिलेक्शन, ताकि ये जब हम काम कर रहे हों तो ये इशू ना क्रिएट करे, बार बार इसकी सिलेक्शन ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक इसी तरह का सर्कल लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज इसको करते हैं इस तरह, ठीक है। ये अब मेरे पास एक सर्कल मैंने ले लिया, ठीक। अब इस सर्कल को डिलीट कर देते हैं। ये मैंने एक सर्कल ले लिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे अपने इमेज को लाऊंगा। हम एक फ्लायर क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, ठीक है। इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं लाता हूँ अपना एक इमेज। तो कोई भी हम एक इमेज उठा लेते हैं, यहाँ से हम कोई भी इमेज हमें मिल जाए, देख लेता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास यही इमेज अवेलेबल है, तो हम यही वाला इमेज यूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, इमेज को इसकी बैक साइड पे रखूँगा। यहाँ से शेप और इमेज दोनों को सिर्फ मैंने सेलेक्ट किया, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा और मेक क्लिपिंग मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करना। तो ये देखिए मेरी शेप आ गई। अब मैंने इस शेप को एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करूँगा, यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके और फिर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास शेप है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, शेप के पीछे ये वाली शेप रखता हूँ ताकि थोड़ी सी इस तरह से एक फील आ जाए, फील जनरेट हो जाए थोड़ा सा इस तरह से। अब मैं इसको यहाँ पे ला के इसका साइज में थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा सा ही। यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे क्लिक किया, एक मैंने इस तरह किया, इसको मैंने इस तरह का, ठीक है। तो एक वैसे ही इस तरह का हमने डिजाइन क्रिएट कर लिया, ताकि अब मैं इस शेप को ले आऊंगा ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पे ले आऊंगा, ताकि एक वो थोड़ा सा स्टाइल आ जाए, थोड़ा सा ना, हम ब्राउचर क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें क्या आ जाए, एक किस्म स्टाइल आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी लोगो अपना जो पड़ा हुआ है, कोई भी एक लोगो उठा के लगा देते हैं। यहाँ पे मैं मोबोराइट के लोगो ले आता हूँ, यहाँ से मैं मोबोराइट का लोगो उठा लेता हूँ। ये यहाँ से ये लोगो मेरे पास आ जाएगा। इसकी कलर स्कीम मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो इसे हम कर देते हैं यहाँ से ब्लू कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं वाइट, या फिलहाल के लिए इसको यहाँ से हम इस तरह से ऑरेंज कर देते हैं ताकि वो उसके साथ मैच कर जाए, ठीक है। इसको अब मैं साइज इसका छोटा करके इस लोगो को मैं रख दूंगा इधर टॉप पे, ये इस तरह से मैंने टॉप पे सेंटर पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ BUILE योर
ये मैंने बिल्ड योर लिखा, ठीक है, इसका यहाँ से मैं कलर वाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका कलर वाइट कर दिया। यहाँ पे करेक्टर के पैनल पे जाऊंगा, यहाँ से अच्छा सा कोई मैं फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। तो मैं अभी के लिए करता हूँ, इनमें से मैं ले लेता हूँ ये मॉन्स्ट्रेट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ मॉन्स्ट्रेट, ये मॉन्स्ट्रेट रेगुलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, मेरे पास करेक्टर पैनल आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसका जो ऑल कैप्स कर दूंगा ताकि ये मेरा फॉन्ट इस तरह से ऑल कैप्स आ, ठीक है। अब मैं आल्ट प्रेस करके इसकी ले लूंगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा FUTURE फ्यूचर लिखूंगा, और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा डाउन प्रेस करके, यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। इसका साइज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्टाइलाइज देना, थोड़ा सा एम्फोसाइज करना। तो इसका जो कलर है मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ से ये वाला कलर कर, ठीक। इस पिक्चर को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा सा नजर आए। इस तरह से हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने बिल्ड योर फ्यूचर। अब मैं इसकी एक और कॉपी लूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LEARN, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्स्ट्रा लाइट यूज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है। तो अब आपने इसकी करनी है अलाइनमेंट, ठीक है। अब देखें ये टेक्स्ट हमारा जा रहा है यहाँ पे, हमने क्या करना है, इस लोगों के साथ ही इसको अलाइन करना ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। तो आपने व्यू पे जाना है, यहाँ से रूलर्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, शो रूलर्स पर आपने क्लिक करना। तो अब एक आपके लेफ्ट साइड पे रूलर्स आ जाएंगे और एक आपके टॉप पे रूलर्स आ जाएंगे। तो आपने लेफ्ट साइड वाले रूलर्स पर इस तरह से क्लिक करना है। तो ये देखें आपको एक लाइन बनी हुई नजर आएगी, तो ये आपका रूलर आ जाएगा। तो अब मैं इस पे जूम करूंगा, मैं ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इनको अलाइन कर, ठीक है। तो अब एक इशू ये है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि हम इसे प्रोफेशनल बना रहे हैं। तो हमारे पास इसके दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ से आप मेजरिंग टूल ये वाला यूज करके आई ड्रॉपर टूल के नीचे आप यहाँ से मेजर करके देख सकते हैं कि ये इस तरह ये आपको ये नेविगेटर नजर आ रहा होगा और इंफॉर्मेशन की विंडो, ये वाली विंडो ओपन। तो ये आप देखें बता रहा है कि विड्थ कितनी है 0.5, यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो 0.5 है और जो हाइट है वो क्या है 14.5। तो अच्छा आवाज आ रही है आप लोगों को सारों को? तो देख लें आपको कोई इशू होगा आवाज का। तो हाइट इसकी इतनी है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम हो जाता है और एंगल इसका इतना है। तो ये टेक्निकल काम हो जाता है कि आप हर दफा जाके इस तरह आप मैयर करें, ठीक है। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या कर लें, सिंपल आप ये कर लें, यहाँ से एक स्क्वायर लें इस तरह के, ये मैंने एक स्क्वायर लिया। आप यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर ड्रा करें ताकि आपको डिस्टेंस का पता लग जाए, और इसका कलर आप कर दें चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। ये आपने इस तरह यहाँ पे फिर आप जूम करें, इसको एडजस्ट करें, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल इनके इक्वल रखें ताकि ये क्या है इक्वल। फिर इसी की एक कॉपी लें, आप इसके साथ बिल्कुल इसको टच करें। फिर ये जो आपका टेक्स्ट है इसको आप अप एंड डाउन करके इसके इक्वल करें, तो ये अब आपस में क्या हो गए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल होगा। तो एंड पे हम क्या करेंगे, मैजिक वैन टूल यूज करके इस सारे रेड को सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या कर देंगे इस तरह से डिलीट, ठीक है। इस चीज की आपको समझ आ गई है। तो अब मैं ये इसको इस तरह रखता हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से लाइन ड्रा कर देते हैं और इसका कलर मैं ले लेता हूँ आई ड्रॉपर टूल से ऑरेंज रख, ठीक। अब ये हमारा टेक्स्ट इस तरह से रेडी हो गया, बिल्ड योर फ्यूचर, और ये ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, इसमें मजीद हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं। मैं ऑल्ट प्रेस करके इसी की एक कॉपी लेता हूँ इस तरह। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABOUT अबाउट अस मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अब इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ छोटा। अब फॉन्ट साइज आपने अपनी मर्जी से भी छोटे कर सकते हैं, आप एक ही फॉन्ट साइज भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देखें आपको बेहतर किस तरह लगेगा। लेकिन आपने ये नहीं करना कि कोई टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो। ये देखें मैं इस तरह बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, मैं एक नॉर्मल डिसेंट मोड में इसे रखूँ। तो अब ये अबाउट अस हो गया। तो देखें ये अबाउट का ए थोड़ा सा इससे बाहर जा रहा है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक प्रेस करूंगा वी से, इसको थोड़ा सा मैं राइट की दबा के इसको थोड़ा सा मैं इसके बिल्कुल एडजस्ट कर दूंगा, इक्वल कर। ठीक है, ये हमारे पास अबाउट अस है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो है इसके बिल्कुल इक्वल आए। मैं यहाँ से रूलर लूंगा, रूलर को मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा, ये मैं ले आऊंगा यहाँ तक, ताकि वो इस लाइन के अंदर अंदर ही रहे, इससे बाहर ना जाए। यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लूंगा। अब देखिए मैं क्लिक प्रेस करके इसको यहाँ से इस तरह से करूंगा ड्रैग, कि मैं चाहता हूँ कि इतने सेक्शन पे मेरी कोई इंफॉर्मेशन आ। ठीक है, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट करूंगा छोटा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा होता है। मैं लिखूंगा वही, इसका मैं कलर यहाँ से वाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। मैं इसको कर देता हूँ वही वाइट प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये देखिए मेरा ये इस तरह का टेक्स्ट आ गया। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कर देता हूँ रेगुलर। ठीक है, ये मेरा इस तरह से अब आ चुका है टेक्स्ट। इसका साइज में थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, या साइज अभी इतना ना। ये अब हमारा इस तरह से टेक्स्ट आ चुका है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़ा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं हम बाकी चीजें देख लेते हैं, तो फिर इसको वो हम करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे लाने हैं आइकन्स। ठीक है, इधर हम आइकन्स डालते हैं अपने। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक आइकन अपना इस तरह से रखता हूँ एक आइकन की जगह, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से येलो। तो अब आपने आइकन्स वगैरह इसके अंदर लाने हैं। तो आइकन्स आपने कैसे लाने हैं मैं आपको बताता हूँ तरीका। हम बजाय बनाने के हम क्या करेंगे, इसी तरह से ट्रेसिंग करके उन आइकन्स को हम क्रिएट कर लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप मैं एक मिनट विंडो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे जाएं, आप गूगल में जाएं। ठीक है, गूगल आ गया। अब मैं यहाँ से आइकन सर्च करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं कर देता हूँ वेबसाइट आइकन वेक्टर। मैं इस तरह से लिख लूंगा वेबसाइट आइकन वेक्टर। तो यहाँ से मैं कोई भी आइकन उठा के जो मुझे सूटेबल लगे, जो मुझे अच्छा लगे, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि मुझे स्लिम सा आइकन चाहिए, मुझे ये वाला आइकन अच्छा लगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको इस तरह से लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, सेव इमेज एज पे जाऊंगा, और इस इमेज को मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से डाउनलोड्स में सेव कर दूंगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर इस इमेज को ड्रैग करके अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लाना है। इस तरह से मैं इसको इमेज को यहाँ पे ले आऊंगा, तो ये इस तरह नहीं ओपन होगा। तो अगर कोई आपका इस तरह इमेज ओपन ना हो, तो आपने क्या करना है, उस इमेज को जाके तरह डाउनलोड्स जहाँ पे वो इमेज पड़ा हुआ है, आपने उसको लेफ्ट क्लिक करना है, और यहाँ से ओपन विद पे जाना है आपने। ठीक है, आपने यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, ओपन विद पे आपने जाना है, ओपन विद पेंट करना है। तो ओपन विद पेंट करेंगे, फिर फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज इसे जेपीईजी कर देना है, और आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपने क्लास लिख लें। तो फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं इसको अब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर लाता हूँ, तो देखें कोई इशू भी नहीं आता। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इमेज ट्रेस के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये देखें ये हमारा ट्रेस हो गया।
इसको यहाँ से एक्सपेंड करूंगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा और अनग्रुप करूंगा, और यहाँ से जो वाइट वाला पार्ट है इसको मैं मैजिक पेन टूल सेलेक्ट करके इसको क्या कर दूंगा, डिलीट। ठीक है, इसको का साइज मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके कर दूंगा इस तरह से छोटा, और इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पे इस तरह से जूम करके मैं इसको ले आऊंगा यहाँ पे। और ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया, इसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ से वाइट। ठीक है, ये अब हमारा एक आइकन इस तरह से आ चुका है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे अब आप अपने टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस तरह के मेरा वेबसाइट है www.moborite.co, ये moborite.co की हमारी इस तरह से वेबसाइट है, और यहाँ से मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, वाइट। और इसका यहाँ से फॉन्ट भी मैं क्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइट। इसको इक्वल करने के लिए मैं इसका साइज यहाँ से छोटा। ठीक है, तो ये इस आइकन को भी हम थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देते हैं। ठीक, तो अब आपने थोड़ा सा अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल इसके इक्वल आए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से रूलर लेके इसके टॉप पे रूलर रखें ताकि वो प्रोफेशनल लगे और इक्वल आए, फिर इसकी बॉटम पे आप इस तरह से रूलर रखें। तो इनके दरमियान फिर आप डिस्टेंस देख लेंगे कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ से स्क्वायर लें, इस तरह से आपने स्क्वायर लिया, ये थोड़ी सी आपने इस तरह से एक शेप क्रिएट कर दी। इसका कलर आप यहाँ से कुछ चेंज कर लें, रेड, कि यहाँ से टॉप से इतना डिस्टेंस है और यहाँ से बॉटम से भी आप इसको यहाँ पे इस तरह रख दें। ठीक है, तो आप देखें कितना इनमें फर्क आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए, फिर इसका साइज आप ये करें, इसका आप साइज थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इससे थोड़ा सा आप बड़ा कर दें, इसको आप रिमूव करें। ठीक है, मैं इसको आर्ट प्रेस करके ले आऊंगा नीचे। तो अब आपने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इस तरह से इक्वल कर देना। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक किस्म का अलाइन हो जाएगा। तो ये क्लास हमारी एंड हो रही है, मैं नया आपको लिंक भेजता हूँ क्योंकि टाइम ओवर हो गया। मैं नया लिंक आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो बाकी इसको फिर उधर से कंप्लीट करते हैं। तो फिर जो आप लोगों के क्वेश्चंस हुए तो वो भी हम साथ साथ इसको करते हैं। ठीक है, तो नए लिंक का इंतजार करें, तो 2 मिनट में नया लिंक आ